हेलो एवरीवन, मैं प्रेम शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोएम 1 यानी कि डस्ट ऑफ स्नो की समरी पढ़ी थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। तो आज हम उन्हीं की दूसरी पोएम फायर एंड आइस को पढ़ेंगे। उससे पहले बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है, उसी से रिलेटेड है। इजी इंग्लिश में बेटा आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंक, सीपीओ, सीटेट, सुपरटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। और मेरे हिसाब से जो हमारी कोचिंग सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कराती है वो 10th 12th बीए और कंपटीशन इन लोगों की कराती है। क्योंकि 10th के लिए हमारे पास कॉम्बो बैचेस होते हैं। जैसे 10th की हर जगह आप लोगों को पता है बेटा केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश और सोशल। हमारे पास एक एक्स्ट्रा आपको कंप्यूटर मिल जाता है। जैसे हमारे पास जो पढ़ाए जाते हैं वो इंग्लिश, सोशल, कंप्यूटर तीनों, मतलब आपको केवल एक सब्जेक्ट की फीस देनी है और आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट है ना। एकदम अच्छी चीज़। तो यही अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी कोचिंग में हमें लगता है कि 10th 12th और बीए वाले बच्चों को एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जैसे 12th में हर जगह केवल 12th पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 12th के साथ साथ एयरफोर्स भी पढ़ाया जाता है ना। बीए में हर जगह केवल बीए पढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ बीए के साथ साथ एसएससी, बैंक को भी पढ़ाया जाता है। बाकी एयरफोर्स, नेवी ये तो हमारी मेन चीज़ हैं ये हैं। बाकी बेटा कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 9870620015 है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से सारी चीज़ें विजिट कर सकते हैं। बाकी बेटा एड्रेस की बात करें तो एड्रेस है हमारा इन फ्रंट ऑफ दादर डिग्री कॉलेज, तिलक नगर, फिरोजाबाद। अगर आप लोगों ने विज़िट नहीं किया है तो आप लोग विज़िट कीजिए और हमसे बात कीजिए, मिले हमसे आपके। चलिए अब हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बेटा हम लोग फायर एंड आइस की समरी पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छा किसी ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो लास्ट जैसे हम लोग समरी पढ़ने से पहले अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं, अबाउट द पोइट पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ जाके देखिए, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हमने आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। ठीक, चलिए अब हम अपनी पोएम को कंटिन्यू करते हैं। Some says the world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो आग से ख़त्म होगा। And some says in ice। और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगा। From what I have tasted of desire। लेकिन मेरे अनुसार जो मैंने ये चीज़ देखी हुई है, जो चीज़ समझी हुई है, इन चीज़ के अनुसार या मेरे इच्छा के स्वाद के अनुसार, या मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो मैं सोचता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो इस पक्ष में है कि कहते हैं संसार आग से खत्म होगा। तो इनका अंदर समझिए फिर दोबारा से। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से ख़त्म होगा और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। लेकिन जो मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है, जितना मुझे पता है, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो इस फेवर में हैं कि संसार आग से ख़त्म होगा। ठीक, वट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन यदि मुझे 2 बार मरना पड़े, वट इफ़ हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर मुझे 2 बार मरना पड़े यानी संसार को 2 बार नष्ट होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं सोचता हूँ कि मैं घृणा करना काफ़ी जानता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मैं घृणा करना काफ़ी जानता हूँ। टू शो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफेज। टू शे दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ़ एक महान और पर्याप्त चीज़ है। तो वो कहता है कि अगर 2 बार मरने का चांस मिले, कि 2 बार अगर आपके पास ऑप्शन है कि 2 बार ब्रह्मांड नष्ट हो, धरती नष्ट हो, तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार बर्फ़ से भी हो।
This poem is very strong symbolic poem where fire is used as the emotion of desire and ice that of hatred. इस पोएम में बेटा जो फायर है वो इमोशन ऑफ डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है और जो आइस है वो हेटर यानी घृणा को। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जो इसका मीन्स है फायर का वो क्या है, इमोशन ऑफ डिज़ायर करता है, मतलब इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोगों की लालसा है ना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर जो आइस है वो किस चीज़ को, हेटेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, चलिए समरी में बेटा ज़्यादा चीज़ हमने नहीं पढ़ी, हमने केवल इसकी हिंदी और फायर एंड जो आइस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो पढ़ा है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि हमारे बैचेस यानी मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, कल संडे है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।